यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यानी यूसीसी को मंजूरी के बाद से देहरादून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा बदला हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ ही नवविवाहित जोड़े भी रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने के बाद से ही विवाह पंजीकरण के आंकड़ों में 30% का उछाल दर्ज किया गया है, जिसके चलते सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में विवाह पंजीकरण के लिए बेहतर व्यवस्था कर अलग डेस्क बनवाई जा रही। फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दी गई। विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी को लेकर समान नागरिक संहिता वाले इस बिल में सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान प्रावधान किया जा रहा है। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा और 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि यूसीसी लागू होने के बाद 6 महीने के भीतर ऐसे सभी जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है। वहीं 2010 से पूर्व हुए विवाह में भी दंपति चाहे तो अपना पंजीकरण करा सकें। यूसीसी का बिल अभी बेशक कानून नहीं बना हो, लेकिन इसके प्रावधानों को देखते हुए लोगों में पहले से जागरूकता आ गई है। धार्मिक रीति रिवाज से शादी के बाद जोड़े विवाह पंजीकृत कराने के लिए खुद पहुंच रहे हैं। देहरादून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार 2, 3 और 4 के कार्यालय में विवाहों का पंजीकरण होता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यूसीसी बिल पास होने से पहले प्रत्येक महीने 444 जोड़े अपने विवाह पंजीकृत कराने के लिए सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचते थे। यूसीसी बिल पास होने के बाद फरवरी में ही यह आंकड़ा 576 पर पहुंच चुका है, जो कि गत वर्ष की तुलना में करीब 30% अधिक है। साथ ही यूसीसी में लागू होने के बाद तलाक आदेशों का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बारे में लोग जानकारी अवश्य ले रहे हैं, लेकिन अभी तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। देहरादून की डीएम सोनिका ने बताया कि विवाह पंजीकरण की प्रतिक्रिया में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आवेदकों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए सभी सब रजिस्ट्रार को व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। विवाह पंजीकरण के लिए अलग डेस्क बनवाई जाएगी ताकि आवेदक आसानी से कम समय में पंजीकरण करा सके। दरअसल भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। मगर संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, जिसके चलते उत्तराखंड में यूसीसी कोड लागू किया गया, जिसमें हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे राज्य में एक ही नियम होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के एक नियम होंगे। गौरतलब है कि गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है और संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।